आपकी बहुत जरूरत है। आइए एक नया बदलाव लाएं और अपने वार्ड को हम सब मिलकर के विकास की ओर अग्रसर करें। निर्माण ही नहीं किया गया है, मतलब रोड भी जो है वो जर्जर स्थिति में है और रोड भी है तो ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। तो सहयोग मिल रहा है, लोग बहुत प्यार दे रहे हैं उनको। लोग हम पे विश्वास दिखा रहे हैं कि हम बदलाव ला पाएंगे, हम विकास कर सकेंगे। स्ट्रीट लाइट्स हैं और जो जितनी भी गलियां हैं उनका नामकरण नहीं है। मैं चाहती हूँ कि जनसंपर्क करने का कारण सिर्फ यही नहीं है कि मुझे वोट मांगना है। जनसंपर्क करने का कारण ये भी है कि लोग हमसे परिचित रहें और सिपुरी वासी बदलाव चाहती है। सिपुर वासी वार्ड वास जो भी वार्ड वासी है वो बदलाव चाहते हैं। निवेदन करना चाहती हूँ कि इस बार अपने वोट को देकर हमें सहयोग करें, हमें एक मौका देके अगर बदलाव नहीं हुआ तब वो हमसे संपर्क करके देखें। कार्यशैली है, कार्य प्रणाली करने का तौर तरीका है। मैं शिक्षित हूँ, मैंने कॉर्पोरेट में काम किया है, मेरे पास जो सपोर्ट है वो सारे शिक्षित हैं और मैं डोर टू डोर शिवपुरी में जहाँ भी जा रही हूँ हम लोग अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, सभी का प्यार मिल रहा है और एक साथ हम लोग एक दूसरे के घर जा रहे हैं। और हमें वर्ष में क्या हुआ है वो सारे वार्डवासी जानते हैं और मुझे नहीं लगता कि अब मुझे उनको बताने की जरूरत है कि अब हमारे वार्ड में जो वार्ड पार्षद है उनका बदलाव होना बहुत जरूरी है। अपनी बहू पर विश्वास करें। मैं बहुत ही विश्वास के साथ इस क्षेत्र पे उतरी हूँ। मैं चाहूंगी कि आप लोग इस बार अपना योगदान करें और बहुत ही सोच समझकर अपने मतदान का उपयोग करें। देखिए, नगर निगम चुनाव, नगर निकाय चुनाव की सरगर्मी काफी तेज पर है, काफी उफान में रफ्तार पकड़ चुकी है नगर निगम चुनाव। और वैसे में सभी प्रत्याशियों का चुनाव चिन्ह भी आवंटित कर दिया गया कुछ दिन पहले और सभी प्रत्याशी अपने अपने वार्डों में जनता के साथ अपना समर्थन मांगने के लिए जा रहे हैं। वैसे में आज हम शिवपुरी वार्ड नंबर 22 के एक उम्मीदवार मिताली रसीम जो कि आज अपने कार्यालय का भी उद्घाटन किया है और डोर टू डोर हमेशा जनता के बीच जा रही है, आशीर्वाद लेने के लिए आशीर्वाद मांग रही है कि आप हमें समर्थन दीजिए और मुझे काम करने का मौका दीजिए। वैसे में हम वार्ड नंबर 22 के जो उम्मीदवार है प्रत्याशी मिताली रसीम, उन्हीं से सीधे बातचीत करते हैं, जानकारी। आप डोर टू डोर कैंपेन भी कर रहे, जनता के बीच में जा रहे हैं, कैसा समर्थन मिल रहा है? लोगों का बहुत सहयोग मिल रहा है, लोग बहुत प्यार दे रहे हैं उनको। लोग हम पे विश्वास दिखा रहे हैं कि हम बदलाव ला पाएंगे, हम विकास कर सकेंगे। जैसे कि अभी आप डोर टू डोर जा भी रहे हैं जनता के बीच, वैसे में आपको सबसे बड़ी समस्या क्या मिली है अपने वार्ड में? सबसे बड़ी समस्या तो रोड और नालियां ही हैं। स्ट्रीट लाइट्स हैं और जो जितनी भी गलियां हैं उनका नामकरण नहीं है। मैं हाल ही फिलहाल में नॉर्थ सिपुरी गई थी, वहाँ पे लोगों ने मुझे बताया कि यहाँ पे नालियों का निर्माण ही नहीं किया गया है, मतलब रोड भी जो है वो जर्जर स्थिति में है और रोड भी है तो ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। तो जितनी भी मूलभूत सुविधाएं हैं, अगर आप वाटर सप्लाई के बारे में बात करें तो सिर्फ नालियां कोड़ दी गई है, पाइप का बिछाव हो चुका है, लेकिन लोगों को कोई जानकारी नहीं है कि वाटर सप्लाई कब आएगा। स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, छुटपुट चोरियां हो रही हैं, डकैतियां हो रही हैं सुबह दिन दहाड़े। तो बहुत जितनी भी समस्याएं हैं, बहुत सारी समस्याएं हमारे वार्ड में दिख रही है और इन सब का निवारण करने के लिए हम लोग प्रयत्न रहेंगे और संकल्पित रहेंगे। जैसे कि वार्ड नंबर 22 में 2-3 टर्म से। और मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि जनसंपर्क करने का कारण सिर्फ यही नहीं है कि मुझे वोट मांगना है। जनसंपर्क करने का कारण ये भी है कि लोग हमसे परिचित रहें, लोग हमसे सहज महसूस करें, ताकि वो हमसे मिलने के लिए किसी भी तरह का कोई हिचक उनके मन में हो, उसको भी दूर करना हमारा एक उद्देश्य था। और मैं लोगों को बताना चाहूंगी कि आप हमसे कभी भी किसी भी तरीके से संपर्क कर सकते हैं, बिल्कुल भी हिचकिचाना नहीं है। हमारे पास एक पारदर्शिता कार्य प्रणाली रहेगी और मैं हमेशा आप लोगों के लिए उपस्थित रहूंगी और इसीलिए मैं इस पद पर खड़ी हूँ। मिताली जी, आपसे एक बड़ा सवाल रहेगा मेरा कि वार्ड नंबर 22 से जो चंदन कसेरा हैं वार्ड पार्षद, वो 2 टर्म से मतलब जीतते आ रहे हैं, ठीक? आप उसको किस तरह से देखते हैं और उनको आप कैसे? वो एक चैलेंज तो है, लेकिन कहीं ना कहीं इन्होंने विकास नहीं किया है, ये पूरी सिपुरी वासी अवगत है और सिपुरी वासी बदलाव चाहती है। सिपुर वासी वार्ड वास जो भी वार्ड वासी है वो बदलाव चाहते हैं, क्योंकि सिर्फ चुनाव को जीत जाना ही आपके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूर्ण नहीं करता है। उसके बाद आप में कई सारी जिम्मेदारियां आती हैं और मैं जानती हूँ कि मेरे पास कार्यशैली है, कार्य प्रणाली करने का तौर तरीका है। मैं शिक्षित हूँ, मैंने कॉर्पोरेट में काम किया है, मेरे पास जो सपोर्ट है वो सारे शिक्षित हैं और हमारे पास एक पूरी टीम है। तो मैं चाहूंगी कि वार्डवासी हमें इस बारे में इस बार बदलाव लाएं और हमें सहयोग करें, ताकि हम उनके लिए
बेहतर से बेहतर काम करके दें, क्योंकि 12 वर्ष में क्या हुआ है वो सारे वार्डवासी जानते हैं। और मुझे नहीं लगता कि अब मुझे उनको बताने की जरूरत है कि अब हमारे वार्ड में जो वार्ड पार्षद है उनका बदलाव होना बहुत जरूरी है, इसलिए वो सही को चुने, मैं वही उनसे निवेदन करूंगी। आज और आपने किसी भी तरह के जाति को लेकर के जो बहकावा होता है, बड़े और छोटे, ये कुछ नहीं होता है। आज हम 21वीं सदी में हैं, हमें इस तरह की छोटी सोच से ऊपर निकलना होगा। और अगर हम जब तक जागरूक नहीं होंगे, हम अपने मत का सही उपयोग नहीं करेंगे तो बदलाव नहीं हो सकता है। तो मैं उनसे वही निवेदन करना चाहती हूँ कि इस बार अपने वोट को देकर हमें सहयोग करें, हमें एक मौका देके अगर बदलाव नहीं हुआ तब वो हमसे संपर्क करके देखें। अभी जैसे आपने बोला बड़े छोटे, तो यहाँ ये भी जनता के सामने ये आ रही है बातें कि वो बड़े घर से हैं और बड़े आदमी, हम उनके साथ कैसे मतलब कोई समस्या लेकर के जाएंगे अगर जीत जाती है तो। मैं लोगों को एक उदाहरण देना चाहती हूँ कि जब कोरोना काल था, जहाँ पे सब लोग अपने घर में दुबके हुए थे, यहाँ तक कि वर्तमान वार्ड पार्षद है उन्होंने कभी किसी तरह का कोई योगदान नहीं दिया, तब हमारे परिवार, देखा जाए तो हम तो पूरे तरीके से संपन्न है, हमें तो किसी तरह की कोई कार्य करने की जरूरत नहीं थी, तो क्यों हम लोग बाहर निकल करके लोगों को जन जन जाकर के सेवा प्रदान की, राशन प्रदान किया, उनको शिक्षित किया। और किसी को किसी तरह की कोई इलाज में कोई दिक्कत हो रही थी तो क्यों हम लोगों ने उनको सहयोग किया? इसलिए क्योंकि समाज का सेवा करना हमारे रग में है। तो हमारा पूरा परिवार हमेशा नित्य प्रतिदिन किसी भी तरीके से समाज सेवा में हमेशा तत्पर रहते हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि समाज सेवा ये अंदर से फीलिंग आती है, ये कोई चीज नहीं होती कि आप उसको सीख लेते और करना होता है, ये कार्यशैली आपके अंदर में रहती है। तो कहीं ना कहीं मेरे परिवार में जो समाज सेवा का योगदान रहा तो मुझे उससे सीखने को मिला है, और यही जो अनुभव मेरे पास रहा है, मैं उसका प्रयोग करके अपने वार्ड का कल्याण करूंगी। आज आपने कार्यालय का भी उद्घाटन किया है, कितना ये आपके चुनावी ये बिल्कुल सेंटर पॉइंट में शिवपुरी में, तो ये चुनावी प्रक्रिया में बहुत बड़ा योगदान होगा। यहाँ पे हमें लोगों से संपर्क करने में बहुत सरल हो जाएगा, तो इसीलिए इसको हम लोग ने ये स्थान को चुना है। लास्ट बार अपने जनता से क्या अपील कीजिएगा? 23 तारीख को वोट है। अपनी पुतौह, अपनी बेटी, अपनी बहू पर विश्वास करें। मैं बहुत ही विश्वास के साथ इस क्षेत्र पे उतरी हूँ। मैं चाहूंगी कि आप लोग इस बार अपना योगदान करें और बहुत ही सोच समझकर अपने मतदान का उपयोग करें। किसी भी जातिवाद इन्फ्लुएंस में ना पड़े, कोई छोटे और बड़े होकर के जो बांट रहा है उसके बातों पर ना आए। बदलाव की बहुत जरूरत है, आइए एक नया बदलाव लाएं और अपने वार्ड को हम सब मिलकर के विकास की ओर अग्रसर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ समर्थन भी हम उनसे भी बातचीत करते हैं। आप जा रहे कैंडिडेट के साथ में, कैंपेन करने के लिए भी जा रहे हैं प्रत्याशी के साथ में, तो जनता का समर्थन उनको कैसा मिल रहा है? मैं सुधा प्रधान उनकी बड़ी जेठानी हूँ और मैं शिवपुरी वासियों से मेरा यही आग्रह मैं करती हूँ उनसे कि वो मिताली को भारी वोट से जिताए, है ना, विजय बनाए। और मैं डोर टू डोर शिवपुरी में जहाँ भी जा रही हूँ हम लोग अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, सभी का प्यार मिल रहा है और एक साथ हम लोग एक दूसरे के घर जा रहे हैं और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। भरपूर समर्थन मिल रहा है। हाँ, पूरा समर्थन मिल रहा है। चलिए, अब ये देखने वाली बात है कि नगर निगम चुनाव में कि वार्ड नंबर 22 की जनता आखिर 23 तारीख को अपना मत और समर्थन और अपना आशीर्वाद किसे देती है, ये देखने वाली बात है। फिलहाल के लिए इतना ही।